बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यासिर शामी मेरे साथ हैं, यूट्यूब सेंसेशन। और मैं दिलचस्प आपको बात बताऊं कि एक शो में जब ये बिल्कुल अभी नए नए थे तो हमने इनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया और इनके साथ इनके दोस्त भी थे, मुझे याद है। और मैंने उस वक्त भी ये देखा था, मैंने कहा ये लड़का बड़ा टैलेंटेड है, ये कमाल है। लेकिन यकीन जाने कि मेरी सोच से कहीं बढ़कर अल्लाह ताला ने इस नौजवान को कामयाबी दी है। यासिर शामी, इतनी अल्लाह ताला ने इतने कम वक्त में अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान के यूट्यूबर्स में टॉप पर मेरी नज़र में आप माशाल्लाह है। क्या समझते हैं, क्या ऐसा हुआ, क्या वो चीज़ थी जिसने इतना अल्लाह ताला ने आप पर करम कर दिया कि आप इतने कम वक्त में इतने मशहूर हो गए? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। और आप तो उस्तादों में से हैं, मैं बिग फैन ऑफ यू। और मुझे लगता है कि मेरे साथ ना दुआएं बड़ी हैं, मेरा काम छोटा है। तो वो जो दुआएं हैं ना, वो मैं न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ, समंदर उछाल देता है। तो ये रेटिंग शेटिंग, व्यूज़, शेयर्स, कमेंट्स, लाइक्स, ये फर्जी बातें हैं। ये आप पे जब करम हो जाए ना, अल्लाह आपकी पंजाबी के अंदर बाँह फाड़ ले, तो फिर नो वन कैन रिप्लेस यू, नो वन कैन रेजिस्ट यू, नो वन कैन स्टॉप यू। तो मेरा बड़ा लव है मेरा अल्लाह के साथ, उस पर करम है मुझे लगता है। सबसे मज़े का इंटरव्यू कोई जो लगा हो या दिलचस्प? बहुत हैं, एक से बढ़कर एक है, लेकिन चंद एक जो जहन में आ जाए। आज नासिर मदनी साहब का इंटरव्यू, क्योंकि मेरी पहली वीडियो भी वो डॉलेंस लिया तो बात बड़ी वायरल हुई थी। तो मदनी साहब के साथ वो जो कॉम्बिनेशन बना, डेट वाज टू गुड। और उसने एक दोबारा उस वीडियो को और उस यासिर शामी को जिंदा कर दिया। अच्छा, वो आपको सबसे मुश्किल क्या लगा बतौर यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हुए एक यूट्यूबर के? अच्छा, ऐसे कोई चीज़ भी मुझे मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ ज़हन में सोचता नहीं हूँ, उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैंने कोई अपनी टीम नहीं रखी हुई। मैं जाता हूँ, कैमरे की बत्ती लाल होती है तो अल्लाह ताला मेरे दिमाग की बत्ती जो है ना वो ऑन कर देता है। मुझे नहीं पता चलता मैं क्या बकवास करता हूँ, क्या बात करता हूँ, कौन से जुमले बोल देता हूँ। आज भी तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है, लोगों को मेरी बात, मेरा अंदाज़ शायद पसंद आ गया हुआ है, वो क्लिक कर गया हुआ है। तो मैं, अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे आज तक अपना काम पसंद ही नहीं आया। मैं अपनी वीडियो दूसरी से तीसरी दफ़ा देख नहीं सकता, मुझे अपनी आवाज़ से कोफ्त होने लगती है। तो ये कुछ ब्लिसफुल, कुछ ब्लेसफुल है मेरे ऊपर, जिस पर लोगों को मेरी जो बात है, मेरे मुंह से निकले हुए जो लफ्ज़ हैं, वो उनकी समातों से टकरा कर उनके हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि बस ऐसा ही है, कुछ दुआएं बड़ी हैं, काम बड़ा नहीं है। कभी सोचा था ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा, इतना करम हो जाएगा अल्लाह ताला का? अच्छा, मैं बड़ा ज़िंदगी में बड़ा पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था। मेरी तो यही था कि यार 15-20 हज़ार सैलरी होगी, गोल्ड लीफ के सिगरेट पी लूँगा, रसीलियाँ खा लूँगा, पान शान खा लूँगा। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। बस ये हुजूर की जूतियों का सदका है, बुज़ुर्गों की जूतियों का सदका है, माँ बाप की दुआएँ हैं। और वो एक मैं शेर कहता होता हूँ कि मेरी औकात ही क्या थी कि सराहा जाता, मुझे मसनद पे बुज़ुर्गों की दुआ लाई है। तो ये दुआ है, बस कोई दुआ है बड़ी। अच्छा, कभी सोचा आगे अब क्या करना है, या बस आप जो अल्लाह की तरफ से जो दिन आ रहा है खुद ही लोग राब्ता करते हैं? किस तरह लोग ढूंढते हैं, किस तरह जाकर आप उनके पास पहुंचते हैं इंटरव्यू करने के लिए? अच्छा, मैंने ज़िंदगी में, उसामा भाई आप मेरे सीनियर भी हैं, उस्ताद भी हैं, बड़े भी हैं, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ ये बात, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई प्लान नहीं किया था। अभी तक मैं जिस मुकाम पर भी पहुँच गया हूँ लोगों के मुताबिक, मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। मैं इस प्लानिंग के तहत यहाँ नहीं आया। मेरा आई हैड नो प्लान, आई विल नॉट हैव एनी प्लान। वो एक बेहतरीन प्लानर ऊपर बैठा है, उसने मुझे जहाँ पे लेके जाना होगा वो ले जाएगा। मैं सिर्फ हाथ पाँव मार रहा हूँ, वो जो दरिया की रवानी है वो मुझे अपने साथ साथ बहाए ले जा रही है। अभी तक कोई प्लान नहीं है, पहले भी कोई प्लान नहीं था। बस ये जिधर वो ले जाएगा वो ठीक है। मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ, मैं जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, अब तक आप तो भी नौजवान हैं, फिर भी ज़िंदगी में यार यूँ ना होता, वो ना होता, वो वक्त ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों, कोई है ये नाकामी हो गई, ऐसे ना करता तो ऐसे हो जाता, आज मैं यूँ होता? अच्छा, मुझे ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे जितने, अगर किसी ने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठुड्डे मारे ना, वो ऐसे ठुड्डे लगे सर कि मैं गोल में चला गया, मेरा गोल हो गया। मुझे यानी कि वो कहते हैं, वो पंजाबी में वो कुबे नु लत मारी उनका लत रास आ गया। हाँ, तो वो मेरे साथ असल में ये हुआ, मुझे इतने ठुड्डे लगे हैं ना कि मेरा गोल हो गया और मैं गोल तक पहुँच गया। क्या बनना चाहते थे जब बच्चे होता है ना, छोटा होता है तो कोई दफ़ा होता है ख्याल आता है कभी स्कूल में कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, कभी सोचा था? अच्छा, मैं किसी और बारे में, या क्या बनना? कोई भी बड़ा पूछता था तो मैं यही कहता था बड़ा होकर पायलट बनूंगा, लेकिन जो मेरे कारनामे थे तो जहाज़ बनने वाले ही थे। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, प्लानिंग मैंने ज़िंदगी में नहीं की।
तो मुझे ज़िंदगी के इस हिस्से में आके अब महसूस होता है कि आपका प्लान कुछ भी नहीं होता, जो उसकी चाहत है ना, जो उसने करना है उसने करके ही रहना है। अब मैंने और मैं एक आपके तवज्जुह से, आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से लोगों को एक बात कहूँगा कि टेंशन ना लिया करें। अल्लाह की कसम टेंशन ना लिया करें, गम ना किया करें। देखें, अगर आपके मेरे सोचने से मेरी टेंशनें, मेरे गम ख़त्म होते हैं ना, तो उसामा भाई माइक छोड़े, हम बैठ कर यहाँ पे सोचते हैं, टेंशन कम हो जाएगी। और भाई जो होना है उसमें होके रहना है, इंजॉय करें, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, बस। कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं, खलूस ही खलूस है। परेशान नहीं होना, जो आ रहा है भाईजान उसको आने दें, लेग पुलिंग ना करें, इंटेंशंस क्लियर रखें, बिकॉज योर एक्शंस विल बी जज बाय योर इंटेंशंस। हदीस भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अपनी नीयत साफ रखें। मैं तो अपनी नीयतों का खटिया खा रहे हैं, बस नीयत नीयत, दैट्स इट। अच्छा, अपने वालिदैन के बारे में बताएं, बड़ा आपका हम्बल बैकग्राउंड किस तरह से हुआ, कैसे आगे आज आपके वालिदैन कितने खुश होते होंगे आपको देखकर कि पुत्र इन्नी लोग तेरी तारीफ़ कर देने, तेनू देख देने, ऐसी जाने हैं, वो फ़ख्र होता है उनको जब कोई बताते हैं अच्छा यासिर सामी के वालिदैन हैं, या वो बिल्कुल सादा हैं, उनको इस चीज़ का नहीं की करना की। अच्छा 90% ना लोग ये समझते हैं कि शामी साहब मेरे अब्बू हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, ही इज़ नॉट माई फादर बट ही इज़ मोर देन अ फादर है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मोहसिन हैं। तो जो मेरे रियल वालिदैन हैं, जो एक्चुअली हैं, वो बड़े हम्बल, बड़े सादा से हैं। मतलब मेरी वालदा एक बड़ी घरेलू सी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली और दरवेश सी औरत हैं। वालिद साहब मेरे बड़े शरीफ आदमी हैं, तो उनको मतलब कोई किसी चीज़ से शरीफ ही हैं, हाँ नहीं, किसी चीज़ से मतलब वो सरोकार नहीं है ना उनको। तो अक्सर वो, मैं उनको कभी अब किसी बड़े रेस्टोरेंट पे हम खाना खाने जाते हैं तो अब्बू या अम्मी मुझे पूछ रहे थे तेरे ना तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हैं, तो मैं उनको सादगी का आलम ये है। तो बस बड़ा अच्छा है, मज़ा आया मुझे। वो पंजाबी में कहते हैं रुलते गए हैं पर चस बड़ी है, ये मैं पीछे देखता हूँ ना यूँ। उसामा भाई यकीन करें बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे ज़िंदगी में। तो वालिदैन की दुआएं ही हैं असल में। अब्बू का हार्ट बाईपास का ऑपरेट करवाना था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से। आई डिडंट हैव इवन अ सिंगल पेनी इन माय पॉकेट कि मैं वो कर सकूँ। एक कोई पैसे नहीं थे, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, किसी से उधार लिया, वो उनके इलाज करवाया, ऑपरेट करवाया, अल्लाह ने उनको करम कर दिया। 15 दिन में PIC में रहा, अपनी रातें हराम की, अपनी नींद हराम की। वो मेरी आँख ऐसे ही खुली कि मेरी किस्मत खुल गई। अब्बू की खिदमत का मुझे सिला बहुत मिला है, मैं उनकी खिदमत का सिला ही खा रहा हूँ। तो ज़िंदगी में आप याद रखें, मुझे आज ये महसूस होता है मुझे अपनी वालदा से ज़्यादा मुझे वालिद से मोहब्बत है। बड़ी खामोश मोहब्बत होती है वालिद की, हम इग्नोर कर देते हैं वालिद को, तो वो बताता नहीं है। उसकी मोहब्बत बड़ी बड़ी प्रीशियस, बड़ी प्राइसलेस है। वो अयां नहीं करता, वो एक बातिल की मोहब्बत है, एक अंदर की मोहब्बत है। ये जो माँ की मोहब्बत है वो ज़ाहिर की मोहब्बत है। यकीन करें, जिसने अपने बाप का चेहरा देखा उसने रब्बे काबा को देखा, या उसने रब्बे काबा के काबे को देखा। तो मुझे तो आज ऐसे ही महसूस होता है, वो काबा मेरी तरफ रुख करता है और मैं उसकी तरफ रुख करता हूँ, रूबरू होते हैं, दुआएं टकराती हैं, तो कामयाबियाँ मिलती हैं, व्यूज़ मिल जाते हैं, लोग मोहब्बतें करने लग जाते हैं, गंदा काम भी बड़ा अच्छा लोगों को लगने लग जाता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। तो वो जो सक्सेस है ना, वो है ही वालिदैन की जूतियों का सदका, मुझे ये लगता है। आपकी फैंस में तो लड़कियां भी होंगी, फिर कोई शादी की ऑफर्स आती हैं, क्या करते हैं वो? कहते हैं मार पड़वाओगे घर से, कोई इस तरह कुछ क्या? अच्छा, वो लड़कियां उसामा साहब हैं, मतलब मैसेजेस भी करते हैं वो, लेकिन मैं ना वो हूँ ज़रा थोड़ा सा, मैं वैसे बड़ा चुलबुला सा लगता हूँ लेकिन मैं बड़ा शाय हूँ, सही में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है, सारी बहनें हैं, अच्छा भाई हैं। हाँ, तो मेरी यही कोशिश होती है कि किसी के साथ ना ज़्यादती हो, ना आपके पे कोई कलंक लगे, ना आप किसी पे कोई लगाएं। तो मैं जो कुछ भी हूँ, ना लड़कियों की वजह से हूँ, ना लड़कों की वजह से हूँ, अपने बहन भाइयों की वजह से हूँ। बाकी शादी जिधर अम्मी अब्बू कहेंगे कर लूँगा। कब तक शादी इम्कानात हैं? अच्छा, अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये है कि 1.5 साल तक इंशाल्लाह कर लूँगा। अच्छा, ये बताएं कि जो नए लड़के लड़कियां यूट्यूब पर आना चाहते हैं या आ रहे हैं, क्या उनको मशवरा देंगे, वो क्या करें? अच्छा, मैं ये एक बात कहता होता हूँ हर प्लेटफॉर्म पर ना, आपने अगर कोई भी चीज़ करनी है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपका ताल्लुक है। उसामा भाई, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्किप क्यों करके, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, डिप्रेशन, दबाव, अब वो धमाका हो गया, 25 बंदे मर गए, बस उलट गई, ज़लज़ला आ गया, कुछ उम्मीद नहीं थी, हम बड़े डिप्रेस माहौल में रह रहे थे। और 9/11 के बाद जो मामलात हुए पाकिस्तान में, उसके बाद तो बहुत शदीद डिप्रेशन था। एक अपने हिस्से की शम्मा जलाने की ज़रूरत थी।
कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी फेसबुक पर काम करने वाला है, वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करे। गंद की उम्र बड़ी छोटी होती है, बहुत छोटी एज है गंद की। पॉजिटिव रहें। मुझे ये लगता है कि जो नेगेटिविटी है ये दुनिया है, पॉजिटिविटी आखिरत ला मतनाही ला महदूद ना ख़त्म होने वाली है। कोशिश करें जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, अपने हिस्से की शम्मा जला दें। अगर आपके पास किसी की कोई नेगेटिव चीज़ आ भी गई, एविडेंस आ गया, प्रूफ आ गया, अल्लाह के वास्ते उस बंदे को माफ़ कर दें, डिलीट कर दें और उसका कोई पॉजिटिव पहलू निकालने की कोशिश करें। 360 ज़ाविये हैं एक चीज़ को देखने के। आप अपना नज़रिया चीज़ों को देखने का बदल लें ना थोड़ा सा, तो मामलात ही चेंज हो जाते हैं, मुनाजिर ही चेंज हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है ना कुछ पॉजिटिव दिखाएं, वो चीज़ दिखाएं जो किसी ने नहीं दिखाई। 360 एंगल हैं एक वीडियो को बनाने के। आपको अगर मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा साइड पोज देख लें, बड़ा अच्छा है, तो आप देखें कहीं ना कहीं से आपने उसमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करें, वो डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंट हो जाएगा। इंस्पिरेशन क्या रही ज़िंदगी में, या कौन लोग हैं आपकी पसंदीदा शख्सियात कौन है? अच्छा, पसंदीदा शख्सियात में मैंने सुल्तान बाहू को बहुत पढ़ा है। अच्छा, उनकी शायरी जो है ना, मुर्शद दा दीदार है बाहू, लाख करोड़ा हज्जा हूँ, तो वो अपना अपना मुर्शिद होता है। ये मुर्शिद एक वो ही नहीं होता कि आपका कोई, आप किसी को मानने वाले हैं, तो वो कोई भी मुर्शिद हो सकता है। वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपका रब भी हो सकता है, वालिद भी हो सकता है, आप अपने मुर्शिद खुद भी हो सकते हैं। एक मैं यासिर शामी, मेरे अंदर यासिर शामी, और मैं तो उससे गुफ्तगू करता हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने आज तक किसी से कोई मशवरा नहीं किया, मैंने आज तक किसी को अपना राज नहीं दिया। मैं उससे बात करता हूँ, वो मुझे जवाब देता है और आता है। वो कहते हैं कि सलाम करो तो जवाब आता है, दरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है। ये एक अंदर के मामला आता है, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये 2-3 साल पहले ये मैंने मुशाहिदा किया और मुझे लगा कि मतलब आप अपने अंदर से ही कुछ कर सकते हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन, मेरा ख्याल है वो वाला यासिर था जिससे मैं कभी कोई रात को उठकर बात करता हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन है। लेकिन कलाम बाहू बहुत पढ़ा है मैंने। अच्छा, ये आपने हर तरह के लोगों के इंटरव्यू किए हैं, कुछ ऐसे हुए जिसको करते हुए इंटरव्यू करते हुए आप भी सकते में आ गए हों, या बड़ा आपका दिल यानी हिल गए हों कि यार ये क्या? अच्छा, बिल बतौड़ी का इंटरव्यू पहला मैंने किया था डेली पाकिस्तान पर। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको काफ़ी, मलिक रियाज साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब उसके घर गए, सारा मामला हुआ। सोशल मीडिया की तारीख में हमने कुछ नए ट्रेंड्स दिए। उन ट्रेंड्स में से एक ट्रेंड ये था कि लोग रेटिंग शेटिंग ले लेते थे और किसी की कसम पुरसी दिखाकर वहाँ से निकल जाते थे। हमने नंबर दे दिया बिल बतौड़ी का कि ईमान की इक़्तिदारों में बैठे हुए लोग अगर उस तक अप्रोच ना कर सके, तो जो मुखय्यर हज़रात हैं पाकिस्तान के, जो कुछ भी वो उसको देना चाहते हैं वो ज़रूर दें। तो उसमें एक बंदा था फैसलाबाद का, उसने उसको घर ले दिया। कि लंदन का बंदा था, मलिक रियाज साहब ने उसको 10 मरले का घर दे दिया। तो वो बिल बतौड़ी का इंटरव्यू करने के बाद जब उसको इतनी चीज़ें मिली, तो मुझे इतनी खुशी हुई उस रात, मुझे इतनी खूबसूरत नींद आई। मैंने मिशन बना लिया कि यार मैंने अपने ना 50 इंटरव्यूज़ में से 10 इंटरव्यूज़ में से 5 इंटरव्यूज़ के बाद कोई ऐसा इंटरव्यू ज़रूर करना है जिसमें मैं अपनी नींद बड़ी मज़े की ले सकूँ। वो अपनी नींद का मज़ा लेने के चक्करों में लोगों ने ऐसा मज़ा लिया, मेरी वही वीडियो सबसे ऊपर गई। जो मैंने गुरबा पे, यतीमों पे, मस्किनों पे हाथ रखा, उसकी वजह ये थी कि मैंने खुद एक खाली जेब देखी हुई थी, मैंने एक खाली स्टमक देखा हुआ था। तो आई कुड फील ना कि वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, मामलात क्या होते हैं। तो वो अल्लाह ताला को ने करम कर दिया उस पर। यासिर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे और तरक्कियाँ दे, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो अल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ आपके सामने वो तारीफ़ नहीं मैं करूँगा, लेकिन बहरहाल चलें, बस इतना ही मैंने कह देना था। तो बहुत कम लोग होते हैं जो जवानी में इंस्पिरेशन बने। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस तरह के नौजवान हमारे नस्ल में और हों, हमारे पाकिस्तान में और हों, जो कि नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन बने और उनके लिए एक रास्ता उनको दिखाएँ। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये तो मेरा ख्याल है यूट्यूब पर सबसे बड़ी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू आज हो गया जनाब, यूट्यूब पर्सनैलिटी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।